आवत हो कि आज ऐसा प्रांतीय कला महोत्सव में हमारे बीच में हमारे मुखिया के आगमन होए बर जावत है। और पूजा अर्चना के साथ छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चना, माँ इष्ट देवी बहादुर कलारीन के पूजा अर्चना, साथ में शास्त्र बाहुन अर्जुन देव जी के जय कलार, दोनों हाथ उठा के जय कलार, जय कलार। माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली से स्वागत करो, अभिनंदन करो। और मंच में हमारे बीच समस्त अतिथि मंच के विराजमान होकर पहले में सम्माननीय अतिथि मंच से निवेदन करो, साथ में आप मंच से निवेदन करो कि आप मन अपन जगह में खड़े रहो। हमार छत्तीसगढ़ के राजगीत डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के लिखित रचित राजगीत ला प्रारंभ करबो। सभी अतिथियों से सादर विनम्र आग्रह, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। प्रांताध्यक्ष गोविंद सिन्हा जी, प्रांताध्यक्ष युवा मंच, जिनके तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा विशाल आयोजन, जिनके जोरदार ताली आप सबके बीचों हाथों से गूंजना चाहिए हमारे सम्माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया के लिए। और प्रांत के महिला मंच अध्यक्ष श्रीमती किरण सिन्हा जी, आप भी आइएगा और स्वागत अभिनंदन कीजिएगा हमारे। साथ ही साथ राजीव युवा मितान क्लब के पूरे हमारे टीम खुमरी से स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि का, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का। राजीव युवा मितान के जितने भी सदस्य हैं कलंकपुर, राजीव युवा मितान क्लब कलंकपुर आइएगा, यथाशीघ्र कीजिएगा। साथ ही मैं नामों की सूची आपको प्रेषित करूं। स्वागत के लिए पंचगन ग्रामीण से उप सरपंच राजेंद्र जैन जी, विकास जैन जी, मानस कुल्हारे जी, कृष्णलाल यादव जी। साथ ही मैं प्रांत के समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन कर दूं, सम्मानीय प्रांत अध्यक्ष दीपक सिन्हा जी, सम्मानीय प्रांत अध्यक्ष दीपक सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ डरसेना कलार समाज, आप भी आइएगा, स्वागत कीजिएगा। प्रांत के संरक्षक भोजराम डरसेना जी, प्रांत के महामंत्री प्रेमलाल सिन्हा जी, प्रांत के हमारे कोषाध्यक्ष दामन सिन्हा जी, प्रांत के महिला मंच कोषाध्यक्ष देवकला सिन्हा जी, प्रांत के महामंत्री त्रिवेणी सिन्हा जी, आप भी आइएगा, स्वागत अभिनंदन कीजिएगा हमारे अतिथियों का, मुख्य अतिथि का। और साथ ही साथ जिला के जिला अध्यक्ष सम्मानीय चमन सिन्हा जी, जिला के मंत्री चंद्रहास सिन्हा जी, जिला के कोषाध्यक्ष हरदेवलाल सिन्हा जी, मैं जिनके भी नाम का वाचन कर रहा हूं, यथाशीघ्र आइएगा और स्वागत अभिनंदन कीजिएगा हमारे आज के पहुना और हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप सरपंच राजेंद्र जैन जी, विकास जैन जी, मानस कुल्हारे जी, कृष्णलाल यादव जी, रेखलाल मार्कंडे जी, लक्ष्मण कुमार सिन्हा जी, खिलावंत सिन्हा जी, परमेश्वर किशन सिन्हा जी, हीरमणि साहू जी, शकुन भाई भैया जी, शकुन भाई भैया जी, शकुन भाई भैया, हिनौंदी सिन्हा, गंगाबाई सिन्हा, आसो भाई ठाकुर, गुलाबी भाई पारधी, सुनीता पारधी, रमशिला साहू, दुग्धी भाई साहू, शत्रुपा यादव, सरिता मार्कंडे, जितने भी जिला के पदाधिकारी छत्तीसगढ़ डरसेना कलार समाज से आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, युवा मंच के या जिला के जितने भी पदाधिकारी छत्तीसगढ़ डरसेना कलार से आए हुए हैं, मैं नाम लंबा सूची है, मैं निवेदन करूंगा जिला के जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, साथ में मंडलेश्वर गण आए हुए हैं हमारे मंडलेश्वर गण बालोद जिला से, वो भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी आइएगा और मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। माइक एकदम मजा नहीं आता, आवाज बढ़ाओ, मजा नहीं आता, कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत की सूची में तामेश्वर देशमुख जी, मोन्टू चंद्राकर जी, अभिषेक यादव जी, मान सिंह देसलहरा जी, सलीम खान जी, अनिल कटहरे जी, भूपेंद्र साहू जी, रूपचंद जैन जी, गोपीराम साहू जी, पूनम साहू जी, कुलेश्वर चंद्राकर जी, रिजवान तिगाला जी, अनुभव शर्मा जी,
आसिफ गहलोत जी, उस्मान राजा जी, सुनील चंद्राकर जी, डोमन देशमुख जी, गिरेंद्र यादव जी, दीपक साहू जी, बलराम अंगारे जी, रमेश्वर चंद्राकर जी, डॉक्टर मान सिंह सारवा जी, तोरन चंद्राकर जी, गीता साहू, शीला साहू, श्रीमती शीला साहू, श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती रमा देवी ठाकुर, युगांत चंद्राकर जी, अमृतानंद सिन्हा जी, पवन सिन्हा जी, लिखन साहू जी, गिरीश चंद्राकर जी, शंभू साहू जी, कांति भूषण साहू जी, धीरज उपाध्याय जी, भूपेश नायक जी, संजीव चौधरी जी, इंदरमन देशमुख जी, केजूराम सोनबोयर जी, श्रीमती दुर्गा ठाकुर जी, फिरंताराम उइके जी, श्रीमती पायल शर्मा जी, नरेंद्र साहू जी, श्रीमती सीतेज चंद्राकर जी, चंद्रहास देवांगन जी, सुषमा चंद्राकर जी, अरुण यादव जी, रेवाराम सिन्हा जी, उमाशंकर साहू जी, वागीश बंजारे जी, योगेश साहू जी, विजयपाल बेलचंदन जी, हरिशंकर साहू जी, कुलेश्वर देशमुख जी, भोलेश्वर अमृत, संदीप चंद्राकर जी, नागेश देवांगन जी, खिलानंद ठाकुर जी, सेवाराम पिपरिया जी, राजेश चौबे जी, अशोक गजेंद्र जी, अशोक देवांगन जी, श्रीमती पुष्पा कौमार्य जी, श्रीमती उषा साहू जी, गुलशन चंद्राकर जी, चित्रांश गेंद्र जी, सागर साहू जी, भावेश सिन्हा जी, आकाश सिन्हा जी, उग्रसेन चंदेल जी, खेमलाल निषाद जी, लखन निषाद जी। मैं पहले महिला मंच जिलाध्यक्ष बनी, उसके बाद प्रदेश महामंत्री बनी, अभी वर्तमान में प्रांताध्यक्ष महिला मंच के रूप में मैं आप सभी के सामने विराजमान हूँ। बहनों, मैं महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम करना चाह रही थी, लेकिन उस समय 4 साल पहले कार्यक्रम करना चाह रही थी, लेकिन उस समय कोरोना ने दस्तक दे चुकी थी छत्तीसगढ़ में, इसलिए कार्यक्रम नहीं करा पाई। आज आप सभी को सम्मान दिलाने के लिए युवा मंच महिला मंच का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, हमारे प्रांत अध्यक्ष जी दीपक सिन्हा जी का असीम कृपा है, गोविंद सिन्हा जी का सहयोग है, और हम हमारे समाज के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। साथियों, महिला मंच युवा मंच का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आगे बढ़ाना है, उसको हम हिम्मत देना है, महिलाओं में जागरूकता लाना है, महिला को अबला से सबला बनाना है, महिलाओं को सबला बनना है। इसलिए आप सभी को सरकार की योजनाओं से जुड़ना है, तभी आप लोग सबला बनेंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए अनेकों काम दिए हैं। गौठान के द्वारा समूह बना के 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर जैविक खाद, महिला समूहों के द्वारा जैविक खाद बनवाकर उनका बिक्री शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आप सभी को रोजगार मिल रहा है। और मैं समाज की प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए, अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, उच्च से उच्च शिक्षा देने के लिए आप सभी को निवेदन करती हूँ। बेटियाँ घर से बाहर जाके पढ़ना चाहती है तो उनका सहयोग करिए, उनको आगे बढ़ने के लिए अवश्य ही आप लोग ध्यान दीजिए। आज का डेट कंपटीशन का डेट है, जब तक हम कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं होंगे। इसलिए आप सभी को निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, उन्हें कंपटीशन के भावना जगाइए और कंपटीशन में उनका साथ दीजिए। आदरणीय साथियों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। हमारे मुखिया जन के नेता है और सुख दुख का भी साथी है। उन्होंने मेरे दुख के घड़ी में मेरे घर में आकर, मेरे घर पहुंचकर मेरे सर में अपना हाथ रखा और कहा कि किरण, तुम दुखी मत हो, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है। ऐसा करके मुझे सांत्वना दिया और कुछ ही दिनों बाद मुझे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया। आप सभी के सामने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। इस कारण मैं आज इस मंच में आप लोग के लिए मैं कार्यक्रम करा रही हूँ। इसमें मेरे
हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री जी और प्रांताध्यक्ष जी, मैं आप सभी के सामने कुछ समाज की कुरीतियां है उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे समाज में पति के निधन होने के बाद तालाब में भेड़ देने का रिवाज है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति से मैं गुजरी हूँ। महिला को तालाब के पार में बिठा के उन्हें एक अबला नारी की तरह, उनका कोई नहीं है, ऐसे उनको बिठा के उनको दुख दिया जाता है। इस दुख को दूर करने के लिए हमारे समाज के भाइयों और बहनों से निवेदन करती हूँ कि ये सामाजिक पटल में चर्चा का विषय रखें। पति के निधन होने के बाद विधवा महिला कन्यादान नहीं कर सकती है, मोहर नहीं सौंप सकती है। ये भी बात चर्चा में रखें, क्योंकि महिला को ही अशुभ क्यों माना जाता है? क्या पति नहीं है तो महिला अशुभ हो सकती है? इसलिए आप सभी को निवेदन करती हूँ कि आदरणीय महोदय, चर्चा के विषय में समाज के पटल में रखिएगा। प्रांताध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है। इतना कहकर मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। महिला शक्ति के रूप में अभी अपनी बातें रख रही थी प्रांत के अध्यक्ष महिला मंच श्रीमती किरण सिन्हा जी, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाइएगा कि मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात चेहरे पर मुस्कान, जैसे लगते हैं आप हमारे हैं महफिल के शान, आप हमारे महफिल के हैं शान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे कृतज्ञता करें। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। जोरदार ताली बजाइएगा। श्रीमती किरण सिन्हा जी को पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बनाने के लिए मैं सादर नमन करता हूं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आइएगा। अब अपनी हमारे समाज की ओर से प्रांत के अध्यक्ष जो हमारे सामाजिक बातें रखने के लिए सीधे मंच से जोड़ने का प्रयास करूंगा, समाज के हमारे प्रांत अध्यक्ष सम्मानित दीपक सिन्हा जी, प्रदेश छत्तीसगढ़ दर्शना कलार समाज। बोल माता बहादुर कलारीन की, बोल माता बहादुर कलारीन की। मैं बोलूंगा जय जोहार, आप लोग जय कलार बोलेंगे। जय जोहार, जय जोहार, जय कलार, जय कलार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंच में विराजमान सम्मानित श्रीमान गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष खनिज निगम, मंच में विराजमान सम्मानित इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी विधायक महोदय कुंवर सिंह निषाद जी, मंच में विराजमान सम्मानित श्रीमती संगीता सिन्हा जो हमारी समाज की गौरव है। निश्चित रूप से उनके 90 विधायक और हमारा एक विधायक तो शान है। और जहाँ जिस गांव में एक कलार रहता है वहाँ उसकी शान ही अलग रहती है। साथ ही मंच में विराजमान इस ग्राम के प्रथम नागरिक और हमारे युवा मंच के सम्मानित अध्यक्ष गोविंद सिन्हा जी की धर्मपत्नी जो इस ग्राम कलंकपुर की सरपंच है, सम्मानित इस मंच में विराजमान किरण सिन्हा जी, महिला अध्यक्ष, साथ ही इस आयोजन में संयुक्त रूप से युवा मंच और महिला मंच के तत्वाधान में यह संयुक्त आयोजन हो रहा है। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी
अब मैं तो केसरा में कका कहत रहे हूं, परंतु कका भतीजा बात ला नहीं रखे है। एक शिकायत तो है मुला, एक भी उस मंच में जितनी भी घोषणा किए गए थे, एक भी घोषणा का हमको लाभ नहीं मिला है। आदरणीय जी, मैं क्षमा चाहूंगा, ना बोर्ड का गठन हुआ है, मऊहा बोर्ड का हम लोग सारे समाज का बोर्ड का गठन हुआ है, छोटे से छोटे समाज का। जहां तक मैं समझता हूं, कलार समाज छोटा समाज नहीं है। छत्तीसगढ़ में अपनी एक पहचान, अपनी एक छाप रखता है, जिसकी बदौलत आपने महिला अध्यक्षा को पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया। उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ ही उस मंच में एक और आपको याद दिला दूं, घोषणा किए थे अलंकार, माता बहादुरीन कलारीन अलंकार, उसका भी 1 नवंबर को हम बड़े आस लिए बैठे थे, परंतु निराशा हाथ लगी। आदरणीय जी, मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं इस मंच से पूरा, मेरे पास कोई नया मांग नहीं है, मैं पुरानी मांगों को ही स्मरण करा रहा हूं। और मुझको विश्वास है, क्योंकि आप जो है देर आएंगे परंतु करेंगे, ये मैं विश्वास मुझको है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के रग रग के वापिक हैं और छत्तीसगढ़िया को आप भली भांति जानते हैं। इसलिए आपसे पूरी उम्मीद मैं लगा के बैठा हूं। इस आयोजन से जुड़े हुए महिला मंच, युवा मंच के सभी पदाधिकारी, हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, पत्रकार महोदय हैं, और जितने भी हमारे पथिया भाई हैं, उस सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभी हमेशा एक बात आती थी, मुझसे अपेक्षा करते थे कि समाज का मुखिया जो है इस विषय पर जरूर बिंदु डाले, परंतु मेरे को यह मंच ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बोलूं कि नहीं बोलूं। लेकिन मुझको, मैं हमेशा आदरणीय जी को देखता हूँ, काका जी को, तो मेरे को हमेशा एक तो छत्तीसगढ़िया है सबसे पहली बात, दूसरे समाज से आप हर समाज से वाकिफ है। आप अपने समाज के साथ कलार समाज को भी जानते हैं, देवांगन समाज को, निसास, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी किरण दीदी भी एक बात बोली कि पति स्वर्गवास होती है, तो उस समय तालाब में जो विधवा, उसका वहाँ पर मतलब सब व्यवस्था बनाते हैं। हमारी विधायिका महोदय भी 2-3 बैठकों में इस बात को बोली। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं घोषणा करूंगा तो अतिशयोक्ति होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जो है मऊहा हल्दी नहीं सौंप सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कन्यादान नहीं कर सकते, समाज ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, नहीं तो बता दो कहीं लिखित में है। आप जैसे बोलते हैं कि मतलब तालाब में मतलब जो विधवा महिला को श्रृंगार दिया जाता है, भेंट दिया जाता है, बैठाल दिया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको बता दूं, समाज ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। बता दो आप, मैं जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कहीं पर कोई लिखा हुआ है क्या? ये हमारी अपनी व्यवस्था है, ये हमारी अपनी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आप लोग जिस ढंग से आपको सुविधा लगे, आप उस ढंग से व्यवस्था बनाइए। कोई समाज का आदमी नहीं रोकेगा। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं बहुत साधारण सी बात। अभी 2 दिन पहले मुझको एक फोन आया जरौद भाटापारा कि मोर यहाँ मतलब सगाई होने वाला रही से, रायपुर के आदमी देख के गिरी से आज मोला कहा था ये छोटे कलार एक तेखर सिक्ति नहीं मांगन। मैं आपको बता दूं, आज से बाबा मोहतरा में, जिसमें आप मुख्य अतिथि बन के वहां भी आए थे कका जी, या वहां पर हमने एक नियम बनाया कि कोई भी कलार, चाहे वो विदेश में रहता हो, चाहे छत्तीसगढ़ से बाहर में रहता हो, अगर वो कलार है तो उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है। लिखित में हमने, हमारा डरसेना ज्योति जो निकला उसमें, और उसके पहले जो ब्रोशर निकाले थे उसमें हमने लिखित में
छाप दिया है। फिर भी अब लोग जो नहीं मानेंगे या अपनी कोई और दूसरा कारण होगा, लेकिन उसने ऐसा कह दिया कि मैं नहीं पसंद आया थे, ऐसे कहूँ तो उल्टा हो जाए, तो छोटे कलार बड़े कलार। हमने तो मतलब घोषणा कर दिया क्या दुनिया के कलार एक हो, और हमारा एक सम्मेलन होने वाला आदरणीय जी 26 फरवरी को दुनिया भर के कलारों का एक सम्मेलन होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा सामाजिक चूंकि चर्चा हुई थी इसलिए इस बात को रखा हूं, और यह जो युवा मंच महिला मंच के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आप आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। प्रांत के प्रांताध्यक्ष दीपक सिन्हा जी ने अपनी बातें रखी है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। निश्चित रूप से हम आपने कहा है, जिन बातों को आपने कहा है, हमारे मुख्य अतिथि जी को अवगत कराया है, हमें पूरा विश्वास है कि वो बातें पूर्ण होगी। अभी उन्हें समय है, निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे, ये विश्वास है हमें। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, फिर से बातें मनवाने के लिए। ठीक, आइएगा, सीधे मैं अब हमारे मंच की ओर लिए चलूं और उद्बोधन के लिए हमारे बीच अपने ही समाज की बेटी, हम सब की गौरव, जो कि बालोद गुरूर विधानसभा की विधायक हैं, ऐसे बेटी जो कि लगातार शासन के दिए गए कर्मों को निभा रही है, लगातार उन अंतिम छोर तक पहुंच रही है शासन की योजनाओं को लेकर। ऐसे हमारे बीच विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी को सादर आमंत्रण मंच में विचार और अपनी बातें रखने के लिए। सम्मान्य श्रीमती संगीता सिन्हा जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जोरदार ताली जयकारा बुलाओ। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आए हैं, तो लगना चाहिए सिन्हा समाज में आए, युवा और हमारे महिला के जो संगठन के तत्वाधान में आए हैं, तो जोरदार जयकारा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे माइक ला थोड़ा लाइट कर दे, थोड़ा अच्छा करना रही से कम है। बोले भारत माता की, हाथ उठा के बोले भारत माता की, माता बहादुर कलार इनकी, सहस्त्र बाहु भगवान की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। हमल कलार समाज घलो सबले बढ़िया है। आज युवा मंच एवं महिला मंच के तत्वाधान में कलार महोत्सव के आयोजन किए गए हैं। हमारे बीच उपस्थित है हमारे बहुत ही आदरणीय और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। हमारे बीच उपस्थित है अध्यक्षता करत हमारे बहिनी श्रीमती किरण सिन्हा जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। हमारे बीच उपस्थित है हमारे बहुत ही आदरणीय विधानसभा में विधायक साथी और इस क्षेत्र विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव माननीय हमार कुंवर निषाद जी। हमारे मंच में उपस्थित है बहुत ही आदरणीय हमारे गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष खनिज विकास निगम। हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष सिन्हा कलार समाज के पूर्व सरपंच कलंकपुर के आदरणीय गोविंद राम सिन्हा जी, और कलंकपुर के सरपंच महोदया श्रीमती हमार पुष्पा भाभी जी, जो इस गांव के सरपंच है। बहुत ही आदरणीय दीपक कुमार सिन्हा जी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कलार समाज। आदरणीय भोजराम डड़सेना जी, संरक्षक। सम्मानीय प्रेमलाल सिन्हा जी, आदरणीय दामन सिन्हा जी, श्रीमती चंद्रप्रभा सुधाकर जी हमारे अध्यक्ष, आदरणीय शशि सिन्हा जी, महापौर रिसाली। सम्मानीय सोना देवी देशा लहरा जी, हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद। आदरणीय भोजराम साहू जी, आदरणीय ललित सिन्हा जी, आदरणीय भीसंबर सिन्हा जी, हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष। आदरणीय चमन लाल सिन्हा जी, नवनिर्वाचित हमारे जिला अध्यक्ष बालोद के। आदरणीय मिलन राम सिन्हा जी, साथ में श्रीमती आदरणीय कृष्णा दुबे जी, हमारे सदस्य है श्रम कल्याण विभाग के। आदरणीय संजय चंद्राकर जी, हमारे तामेश्वर भैया जी, अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष। आदरणीय चंद्रहास सिन्हा जी, आदरणीय हरदेव सिन्हा जी,
देवलाल सिन्हा जी पूर्व जिला मंत्री, आदरणीय जनार्दन सिन्हा जी संरक्षक, सम्मानीय हमार धनेश्वरी सिन्हा जी जिला पंचायत सभापति, आदरणीय शारदा सिन्हा जी जनपद सदस्य बालोद, आदरणीय पीताम्बर सिन्हा जी, चोवाराम साहू जी, आदरणीय भीखम चंद जैन जी, आदरणीय पुरुषोत्तम गजेंद्र जी, सम्मानीय संजय चंद्राकर जी पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय रतिराम कोस्मा जी महामंत्री हमार बालोद, आदरणीय शंभू साहू जी महामंत्री, आदरणीय नारायण साहू जी जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती सोना देवी देशलहरा जी, अच्छा सुचित्रा साहू जी, और यहाँ मंच में उपस्थित सभी आदरणीय जन, सामान्य जन, हमारे मंच में उपस्थित जम्मू हमारे बहिनी मन, भैया मन, और हमारे गुंडरदेही और बालोद विधानसभा और आसपास से गांव से आए हुए में जम्मू हमार भैया मन, दीदी मन, बहिनी मन, आप जम्मो झन ला मोर प्रणाम है। हमारे युवा साथी मन ला ढेर सारा आशीर्वाद है। और मैं देखत रहे हूँ हेलीपैड में छोटे छोटे बच्चा मन घलो का है, ते हमारे बच्चा मन ला शुभ प्यार है। आज माननीय भूपेश बघेल जी के दर्शन हो है, मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत सारा बात रखी, हमार जिला के हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और हमार किरण दीदी भी बात रखी। सबसे पहले मैं कुरूति के बारे में बात करत रही हूँ। कुरूति जो हमारे समाज में रही से, और वो बात ला मैं समाज में कई बार बोले और लगातार प्रयास करे हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मन से भी बात रखो, और बहुत बहुत बधाई हमारे समाज ला कि हमारे कुरूति बहुत से दूर हो चुके हैं और वो लागू भी हो चुके हैं। काबर की जो हमारे बेटी मन जब विधवा होते, वो बात ला रखे रहे मैं यहाँ मंच में, कि जब विधवा होते और जब बोला तालाब में ले जाते और तालाब में वहाँ साड़ी भेंट करते और बोला एक पेड़ के नीचे एक भीख मांगे टाइप बोला हाथ ला फैला देते और वहाँ बिठा देते, और वहाँ सब भीख के रूप में बोला साड़ी प्रदान करते या सिक्का प्रदान करते या 10 रुपया देते, 20 रुपया देते, मतलब ऐसे लगते कि वो भिक्षा मांगा थे, पति खत्म हो गए तो मुला आगे की जीवन यापन के लिए मुला भीख की जरूरत है। कितना दर्द की बात है, एक बेटी के लिए दर्द की बात है, और वो माँ बाप के लिए कितना बड़े दर्द। जो माँ बाप के बेटी विधवा होते, माँ बाप से पूछो कितना दर्द होते। एक हम कार्यक्रम में गए रहे, वहां खड़े खड़े होकर माता बेहोश हो रही है, और उस समय से मैं सोच रही हूँ कि ये कुरीति हमारे समाज में दूर होना चाहिए। और लगातार मोर प्रयास रही से, किरण दीदी के प्रयास रही से, हमार सबो झन के प्रयास से ये नियम लागू हो गए। और आज मतलब बहुत खुशी हुई से जब हमारे अध्यक्ष महोदय जी ऐलान करीस कि कोई भी ऐसे बात नहीं, आप मन जो कुरीति है ओला दूर कर सकते हो। अभी तक हमला डर लगे, हम समाज के बीच में हम बात रखन तो हमला डर लगे कि ये पता नहीं कब पूर्वज से चले आते कि बोलन ते नहीं बोलन करके, लेकिन आज हमारे समाज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कुरीति भी दूर हो है। ऐसे धीरे धीरे करके हम कोशिश या प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के सभी कुरीतियाँ दूर हो। हमारे बीच माननीय भूपेश बघेल जी आए, और आज जब मैं आप मन के बीच स्पीच करत हूँ या भाषण देत हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे ये सब योगदान कांग्रेस पार्टी के है। मानते हो कि नहीं मानो? कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेतृत्व करे के लिए हमला टिकट दिए से। तो जोरदार माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के लिए ताली होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही हमला टिकट प्रदान करे है। और साथ में आप मन के भी बहुत बड़े योगदान है, सहयोग है, तभी हम टिकट दे के बाद जीत हासिल करे हैं। आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मन के खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाऊ कि आप मन सब समाज ला आगे बढ़ाए के लिए काम करे हो। आज माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत बड़े काम करत थे, चाहे वो किसान भाई मन के लिए हो, चाहे आदिवासी भाई मन के लिए हो, चाहे युवा साथी मन के लिए हो, चाहे हमार महिला वर्ग के लिए हो। हर वर्ग के लिए काम करत है, हर वर्ग के लिए प्रयास करत है कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे। आज हमारे किसान भाई मन खुश है, आप कहीं भी जाओ तो हमारे किसान भाई मन मुस्कुरात हुए मिलते। कभी एक जमाना रही कि हमन किसान भाई के बारे में सुनन कि वो किसान भाई कर्जा के मारे, कर्जा से त्रस्त हो के आत्महत्या करते, लेकिन आज 4 साल पूरा हो गए कि लेकिन एक भी किसान भाई मन आत्महत्या नहीं करे है। ये हमारी उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी के सरकार के। साथ में मैं मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी धन्यवाद देना चाहूँ, और ये भी निवेदन करत हूँ कि आप मन विधानसभा नेतृत्व के दे हो भैया, लेकिन हमन समाज मन इतना आगे बढ़ चढ़ के आपके
सपोर्ट करे थे, आप आगे बढ़े प्रयास करे थे, तो अगले बार थोड़ा से कृपा औ करूँ कि अन्य समाज में देखथन तो बहुत आगे बढ़ गए। जब कांग्रेस पार्टी के हमार सबो जन बैठे हो तो एक निवेदन है कि आज इतना कृपा करे हो, एक जन है तो एक 8 ठुक और बढ़ा दूं। सबो जन अगर सहमत हो तो थोड़ा हाथ उठा के एक बार बोलूं, तैयार हो ना, सहमत हो ना। लेकिन एक शर्त हावे, एक शर्त पूरा समाज से है कि आप जिस नेतृत्व के क्षमता पे हमन माननीय मंत्री जी हमला दे है वो आगे बढ़ाए, तो आप मन के भी फर्ज बनते है कि आप मन ला सबला सहयोग करे पड़ी। अगले का बोलते हो, साइलेंट हो गए, हाथ उठा के समर्थन दो सबो जना कि आप मन सहयोग करू। अगर कहीं हम आगे प्रयास करेंगे, हमला मंत्री और बनाना है माननीय जिला, तो सब तैयार हो ना। तो हाथ तो उठात नहीं है, सब जन हाथ उठा के तैयार समर्थन के घोषणा करो। ठीक है, धन्यवाद। मैं यही चाहता हूं कि हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हमला आज मौका दे है। विधानसभा में सिर्फ अकेला बैठे हैं तो अगले बार और बढ़ोतरी ये होही, यही हमला विश्वास है, निवेदन है। और आप मन से भी समर्थन के हमला विश्वास है। तो समय ज्यादा होते और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जिला की हमारे सिन्हा समाज में हमला समय दी से। किरण बहन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हमारे युवा मंच के सबो साथी मन ला बधाई। ऐसने प्यार और विश्वास बनाए रखूं और माता बहादुर के कलारीन के जो आशीर्वाद है वो सब पर बना रहे। और एक बार जय घोष करेंगे, बोले माता बहादुर कलारीन की जय, सहस्त्र भाव भगवान की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जोरदार ताली हमारे अपने ही बेटी, अपने लाडली, जो लगातार सिन्हा समाज को गौरव प्रदान कर रही है, संगीता सिन्हा जी के लिए एक बार सभी के हाथों में जोरदार ताली हो। और आज के हमारे माई पहुना छत्तीसगढ़ डरसेना कलार समाज प्रांतीय युवा महोत्सव महिला मंच युवा मंच के तत्वाधान में जेकर आयोजन होए बर जात है। गोविंद राम सिन्हा जी जैन युवा मंच के प्रांत के अध्यक्ष है, निश्चित रूप से अतका बड़े मंच सजाए बर बहुत दिन से तकलीफ झेलत रही। आप लगातार जान सकते हो कि छोटे से छोटे कार्यक्रम कराए बर कतका तकलीफ होते। और आज महिला मंच के संग मिल के गोविंद सिन्हा जी आज ये मंच ला सजा है और वो में आप मन हमारे बीच में आयो, ये हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कलार समाज की ओर से। मुख्यमंत्री जी ला सुने के पहली करतल ध्वनि के साथ में एक बार जयकारा होना चाहिए। बोलिए शास्त्र बाहु अर्जुन देव की, भूपेश बघेल, जोरदार होना चाहिए, जोरदार आवाज आना चाहिए। भूपेश भैया, दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना आपके जैसा हमको मेहमान, आपके जैसा मिल पाना हमको मेहमान। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर मंच सिन्हा डरसेना कलार समाज युवा मंच एवं महिला मंच के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ डरसेना सिन्हा कलार समाज प्रांतीय कलार महोत्सव 2023 पारिवारिक मिलन समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन, रक्तदान शिविर के सम्मानित आयोजन समिति के सब साथी मन, साथ ही हमारे समाज के कलार समाज के गौरव बहन संगीता सिन्हा जी, आदरणीय भाई चमन सिन्हा जी, तामेश्वर साहू जी, कैसे कैसे नाम लिख के दे रहे हो जी, आदरणीय चंद्रहास सिन्हा जी, हरदेव सिन्हा जी, देवलाल सिन्हा जी, जनार्दन जी, धनेश्वरी सिन्हा जी, शारदा सिन्हा जी, पीताम्बर सिन्हा जी, अब ठीक लाग देते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष
श्रीमती किरण सिन्हा जी, आदरणीय गोविंद राम सिन्हा जी, आदरणीय भाई दीपक कुमार सिन्हा जी, भाई गिरीश देवांगन जी, कुंवर सिंह निषाद जी, भोजराम डरसेना जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, दामन सिन्हा जी, चंद्रप्रभा सुधाकर जी, शशि सिन्हा जी महापौर, राजकुमारी सिन्हा जी, सोना देवी देसलहरा जी, सुचित्रा हेमंत साहू जी, भोजराम साहू जी, ललित सिन्हा जी, विशंबर सिन्हा जी, चमन सिन्हा जी, मिलन राम जी, रोशन सिन्हा जी, पुष्पा गोविंद सिन्हा जी, राजेंद्र कुमार जैन जी, अर्जुन सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी, साथ ही भाई कृष्णा दुबे जी, संजय चंद्राकर जी, रतिराम जी, शंभू साहू जी, डॉक्टर नारायण साहू जी, संतू पटेल जी, कोदूराम जी, चंद्रहास देवांगन जी, संजय साहू जी, प्रकाश नाहटा जी, आलोक चंद्राकर जी, भूपेन्द्र चंद्राकर जी, प्रमोद दुबे जी, सलीम खान जी, सागर साहू जी, केदार देवांगन जी, राजेंद्र जैन जी और यहाँ के सरपंच और सरपंच पति, पूर्व सरपंच, सब मंच में बैठे हुए लाड़ू खविया सब साथी मन। अब तिहार हैगा तो खूब खा थे लाड़ू ल, तिली लाड़ू दे खूब। तो आज कलार समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन और ये सम्मेलन में सामाजिक चर्चा तक हुई। किरण भी बात रखी, संगीता भी बात रखी और हमार डरसेना कलार समाज के अध्यक्ष भी बात रखे। बैठे बैठे हम सब सुनत रहे। सब समाज के अपन संविधान रहते और सब समाज के अपन परंपरा। आप मतलब जान के आश्चर्य हुई कि विधानसभा में नियम से चलते तो मन ला मालूम हुई, लेकिन वह परंपरा रही थे, वह बिना लिखे रही थे। लेकिन परंपरा के भी ओत के मान्यता है जैसे नियम मन के मान्यता है। तो ये जब नियम नहीं है और परंपरा में है तो परंपरा खत्म करे के आदेश ला तो समाजल करे लगेगा। ये कहे भर से काम नहीं चला है कि संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन हर गांव में परंपरा, हर समाज में परंपरा है। अभी साहू समाज के लगातार कार्यक्रम में हम जा था, वहीं ये बात जिन प्रांतीय अध्यक्ष तेने बात कहा थे कि विधवा महिला ला अपन बेटा के मौर सौंपे का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आदेश ला तो सामाजिक स्तर में जारी करे लगी कि जब तक आदेश ला जारी नहीं करूं तब तक ये परंपरा समाप्त होने वाला नहीं है। तो कर बार आप ला प्रस्ताव करे लगे। हालांकि मुझे सामाजिक मामला में बोलना नहीं चाहिए और न मैं बोला हूं, लेकिन बैठे बैठे सुनत रहे। काली में वहां रहे खैरागढ़ में, तो साहू समाज के अध्यक्ष टहल भैया तुम्हारे जिला खरे बालोद के, वो ये बात हर मंच में कहा थे और तुम्हारो समाज में बात आ थे, तो ये काम लग कर लेना चाहिए। जब सबके मत है और ये जब परंपरा जिन्हें आज के समय में उचित नहीं लगा थे तो समाज ला इनमें नियम बना देना चाहिए। काबर कि नियम भी बनते थे, परंपरा से बनते। यदि विधानसभा लोकसभा में कोई कानून बनते तो समाज में परंपरा के रूप में पहले स्वीकार रहे थे, तीन चीज ला फिर नियम के रूप में परिवर्तित करता। तो आज ये नियम के बात होती रही से और समाज में सब ला समान अधिकार रही थे, तभी तो समाज कहे जाते सम है। आज सब जन बराबर है, कोई छोटे नहीं कोई बड़े नहीं, तो सब ला समान अधिकार रहे थे समाज में। और समाज में सब प्रकार के विचार के आदमी मर रहे थे और सब ला लेके चले की क्षमता केवल समाज में। तो आज डरसेना कलार समाज के वार्षिक अधिवेशन और अभी ये सीजन भी चला थे सामाजिक सम्मेलन मन के, सब समाज के बैठक हो थे। अरे बालोद जिला में ज्यादा करे थे। और जब अभी गुंडा देम 2 गांव होगी मिलावत, तीसरा आऊ देवांगन मलाद में कि मैं नहीं आऊं गिरीश जाही। वो दिल्ली वार समाज वाला मन यहीं च बला थे, तो बालोदेच में कैसन हो थे। अब तो दूसरा जगह जाए लगी और बालोद वाला मन खूब मया करते थे बलाते भी।
आज मकर संक्रांति है, कल भी रही से, आज भी रही से। वो सूर्य के कब कौन तिथि घड़ी में लगी वो महाराजे मन जाने, ज्योतिषाचार्य मन जाने भाई, लेकिन आजोल माना थे। तो आजो तुम्हारा मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई। भगवान सूर्य आप सबके मनोकामना पूरा करे। जैसे सूर्य के तेज होकर प्रकाश से पूरा विश्व आलोकित है, वही प्रकार से आपके में अतिक तेज आए, भगवान सूर्य के अतिक आशीर्वाद मिले कि छत्तीसगढ़ हमारा जगमगाए और छत्तीसगढ़ के प्रकाश पूरा देश और दुनिया में बग रहा है। तो आप सब मकर संक्रांति के बधाई शुभकामना देते हुए, डरसेना कलार समाज बहुत मेहनत का समाज, पहले दारू धंधा करत रही से, अब खेती किसानी करत है और छूट गए थे अच्छा छोइस। नहीं कलारीन कहूँ दूध धर के लोटम जातीस, तब हो कि दारू धर के जात। तो वो जिन बात रही से पुराना बात रही से, अब तो कलार समाज मन खेती किसानी व्यापार धंधा में सब लगे है। लेकिन हमार अध्यक्ष जी कहते कि पुराना जिन व्यवस्था है तेकर नाम चिन्हत रहना चाहिए, ते पाए कि महुआ बोर्ड के गठन होना चाहिए। मोरे क्षेत्र में मांगे रही से और कतको जन साथी चर्चा करें तो कतको जन सहमत होते, कतको जन असहमत होते। तो सहमति बनाए कि मोर कोशिश रही कावर के मंत्रिमंडल में कोई फैसला करना रही थे तो अकेला मुख्यमंत्री नहीं कराए, विभाग मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल में एक सहमति बना के निश्चित रूप से प्रयास रही कि महुआ बोर्ड भी बनाए और में अध्यक्ष वगैरह तुम्हारे समाज के। दूसरा जिन बहादुर कलारीन के बारे में जिन बात हो रही से, पिछले समय ये बात केसरा बोरेंदा में हो रही से, लेकिन कैसे ढंग से चूक गए साल ओकर बर मोल बहुत दुख है कि वो शामिल नहीं कर पाए। 1 नवंबर के जिन राजकीय अलंकरण होते ओमें एक घोषणा नहीं हो पाई। अब त्रुटिवश वही सो ही, ऐसे मैं समझता हूँ। कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि घोषणा में शामिल करवा के थोड़ा बहादुर कलारीन हम सब के गर्व है। काबर के बहादुर कलारीन जिन काम करे है ऐसा इतिहास में भी कभी सुनिल नहीं मिले, न भविष्य में कभी ऐसा सुनिल मिले। वो बहादुर कलारीन जिन काम करे है तो ओकर जतका प्रशंसा किया जाए वो कम है। और आज बहादुर कलारीन के वंशज मन के बीच में उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से वो बहादुर कलारीन के नाम से जिन वीरता के जिन पुरस्कार है, जिन बेटी मन जिन वीरता के काम कर रहे थे वो पुरस्कार मिलना चाहिए। काबर कि वो जिन वीरता दिखा है बहादुर कलारीन है, ये इतिहास में कोनो उदाहरण शायद कोनो जगह मिला है, वो काम बहादुर कलारीन करे है। अब तुम ताली उली नहीं बजा था, हाँ आधा बजाते आधा नहीं बजाए, पता नहीं कर हाथ मैंने गोंद चिपक गए का है, लाड़ू खाए गुड़। तो बहादुर कलारीन के नाम से जिन महिला मन के हो चाहे पुरुष हो लड़का हो, यदि कोई बहादुरी के काम करे है वो पुरस्कार बहादुर कलारीन के नाम से दे के मैं घोषणा करा था। खेती किसानी के दिन हैं, धान लुवई हो गए, मिंजई हो गए, सोसाइटी में धान पहुंच गए और अभी तक के 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। पिछले साल 98 लाख खरीदे रहे, 1 लाख मीट्रिक टन कमी है। और आज 15 तारीख के 15-16 दिन अभी धान बेचे औ बाँचे है, तो समझ जाओ कि ये साल 1 करोड़ ले ऊपर नहाक जाए। मैं पहले कहने कि 1 करोड़ 10 लाख के हम लक्ष्य रखे हैं, लेकिन ये पहुंच जाइए 1 करोड़ के आसपास। ये आपसे कहना चाहता हूँ ये साल बहुत अच्छा व्यवस्था, कोनो कर बारदाना कमी नहीं, कोनो कर पेमेंट के कोई शिकायत नहीं, धान उठाओ भी निरंतर चलत है। ओते एक बड़ व्यवस्था और कारण ये है कि सोसाइटी मन के संख्या भी बढ़ाएं और धान खरीदी केंद्र के संख्या बढ़ाएं। और कारण से किसान मतलब कोई ज़्यादा परेशानी ये साल परेशानी होबे नहीं करे। परेशानी होएगा कौन जी नहीं होए ना। तो ये साल धान खरीदी बहुत सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो है। पैसा भी लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में पहुंच गए और में बहुत सब योजना बना के सब जन रखे। वो योजना
आप अपन घर बर लागू करो और वो ये सिराही तान 31 मार्च के फिर पैसा दे दूं चौथा किस्त ला। संगीता फोटो खींच तो जैन किसान ताली नहीं बजाए ना वो कर खाता पैसा खींचा था। हाँ 31 मार्च के पिछले साल के जिन पैसा है ते न मिली और ये साल के थे 21 मई की शुरू हुई। 21 मई की पहला किस्त, दूसरा 20 अगस्त के, तीसरा 1 नवंबर के बालोद आ रहे हैं। तो ये सब किसान मन किस साल तो दिवाली 24 अक्टूबर के परत गा और 1 नवंबर के पैसा देवे तो दिवाली सुनना सुनना हो जाए। सब किसान मन के मांग रही से तो हम 17 अक्टूबर के पैसा दे रहे हैं। किसान मन के हित में ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे सरकार के फैसला और कारण से आज हमारे अन्नदाता मन बहुत प्रसन्न है, खुशहाल है। उकर परिवार में चेहरा में चमक है, कोई परेशानी ये साल के है। ये साल 100 रुपया बाढ़े समर्थन मूल्य, तो अभी जिन धान बेचे है तेकर कीमत पड़ जाए 2640 और 2660 रुपया। जतका भी ये सब मने तेला सौंदर्यीकरण ओला पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में प्राकृतिक रूप से जो पर्यटन स्थल है तेनों विकसित करे के काम तो निरंतर ये दिशा में हमन काम करत हन। तो आज 2 मांग अध्यक्ष जी करे रही से पिछला ला सुरता देवे से ओकर बर धन्यवाद देते हुए अब ऐसे हम मन काम करत रही गा, काम करत करत कतको सन छूट जाते, भुला जाते और भात खातन बासी खातन तो सीधा गिरी जाते भाई। तो हमरों में से कहीं गलती हो गई तो सुरता देवा देते कर बर धन्यवाद, लेकिन नाराज उराज मत हो। दूसरा बात, अभी गुंडर दे कि विधायक आज ओकर जन्मदिन है और खूब बधाई और ओकर बर वो 3 ठक मांग रखे का। एक तो ग्राम परसाही विकासखंड गुंडर दे संचालित पूर्व माध्यमिक शाला हाई स्कूल में उन्नयन करे के और दूसरा ग्राम सिकोसा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वीकृति और तीसरा सड़क के लिए बजट में जुड़ावे बाबू, है ना। और अब आए हैं कलंगपुर तो सरपंच भी मांग रखे है, उल कुछ देख जाऊं तब तो गा। हाँ जी, आरक्षण के बारे में अच्छा ये दिल घोषणा कर देते नहीं फिर भुला जाए। तो बालोद गुंडरदेई कलंगपुर में सामुदायिक भवन पर 20 लाख रुपया और विभिन्न गलियों में सीसी निर्माण हेतु 10 लाख रुपया और साथ ही सोलर हाई मास्क पर 10 लाख रुपया की घोषणा करा था। अब के बात कहते हुए अपन बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो कलार समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठे रहिएगा, अभी प्रतिभा सम्मान होगा हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से। राजेश सिन्हा जी सिर्रा भाटा, जिनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में एम्बुलेंस चलाया जा रहा है। हमारे राजेश सिन्हा जी, कुमारी अनीसा सिन्हा जी कलंगपुर, डॉक्टर हिमांश सिन्हा जी मेकाहारा रायपुर, उनके माता पिता जो आए हुए हैं श्री कालेंद्र सिन्हा जी, चित्रलेखा सिन्हा जी और गुंजा सिन्हा जी, मीनाक्षी सिन्हा जी, आप भी आइएगा। आप सभी का सम्मान मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहेगा, आप सब बैठिएगा। बहुत से कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से जारी रहेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा आप सब बैठिएगा। और निश्चित ही हमारे मुखिया जो बातें कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगातार बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित ही मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़िया खेल कूद का आयोजन जो हुआ है, मैं देखा हूं छत्तीसगढ़िया खेल कूद जो 60 साल के महिला भी गेड़ी में सवार होकर दौड़ी, ऐसे छत्तीसगढ़िया खेल के लिए भी मैं उन्हें साधुवाद दूंगा कि ऐसी सोच, ऐसे विचार कि हमारे छत्तीसगढ़ के खेल को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ के रामायण को आगे बढ़ाने के लिए आज गांव-गांव रामायण की प्रतियोगिता को हमारे शासन के द्वारा कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हो रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे कलार समाज में आज हमारे बीच अतिथि बनकर आए हैं, उनके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। प्रांत के समस्त पदाधिकारी उस क्षण का याद स्मृति चिन्ह भेंट कर दे, उन्हें सम्मानित करें। भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन देव जी की जो स्मृति चिन्ह बना हुआ है उसे भेंट करें। आप तीनों पदाधिकारियों से निवेदन, गोविंद सिन्हा जी,
प्रकाश सिन्हा जी, जितेंद्र सिन्हा जी, साथ में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा, भैया चमन सिन्हा जी आप भी आइएगा, आप भी उसमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। प्रांत के प्रांत अध्यक्ष दीपक सिन्हा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी सम्मान में शामिल होइएगा। जितने भी अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं, हमारे भी संसदीय सचिव, उनका भी यहाँ जन्म उत्सव मनाना है, केक काटना है। अभी भैया कलार सम्मेलन में कलार मंच के डहाले व्यवस्था है केक के, तो आप केक काट के ही जाऊ। सम्मानित संसदीय सचिव जी, हमारे बीच में आज के विशेष अतिथि श्रीमती माननीय संगीता सिन्हा जी, आप सबके सम्मान हमारे कलार महोत्सव में हमारे युवा मंच, महिला मंच के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।